ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 21/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर, जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं मेरे हाथ में चाबी है, किसी को चाहे मैं गरीब बनाऊं चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते हैं और गरीब बच्चे बाबा के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं बाबा आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर और उनको सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक ही सतगुरु है, वही सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाबा ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी हुई है कि मुझे याद करो फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है शिव बाबा को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना है। बाबा की याद से ही पाप मिट जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम पापात्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाबा ही पतित पावन हैं, युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। बाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी को याद करते हैं, समझते हो पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, ऐसी उनकी मान्यताएं हैं। परंतु बाबा कहते हैं कोई भी पावन नहीं बन सकते। पानी से कैसे पावन बनेंगे? पानी से तो शरीर साफ रहेगा, वो साफ हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही पतित पावन। हे बच्चों, देह से देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम चले जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हुए हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाबा खुद आकर के अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गोमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुमको स्पष्ट सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाबा भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग है, बाकी आत्मा तो सभी की एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाबा भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा परमधाम में रहते हैं, और हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क नहीं है। विशेष ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। शिव बाबा की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं। वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। तुमको ही बाप ने बताया है बाप के लिए क्या क्या कह देते हैं। ठिक्कर भीतर सर्वव्यापी, जिसको जो आता है वो कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाबा के नाम रूप देश
और कान, सबको भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है, तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के बन पड़े हैं। परमात्मा को भूलेंगे तो क्या मिलेगा भाई। धनी को याद ही नहीं करते हैं। तो बाबा कहते कि धनी के पाठ को भी नहीं जानते, अपने को ही भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति ये सब जानते हो, बरोबर हम भूल जाते हैं। हम पहले ऐसे ही देवी देवता थे, अब क्या है, जानवर से भी बदतर। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीव आत्मा को यह पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा हैं। आत्मा कैसे पार्ट प्ले करती है, बजाती है। हम सब भाई भाई है, यह ज्ञान और कोई में भी नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है, तुम्हारे में अब ज्ञान है। बुद्धि में आया हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं, द्वापर युग से। ग्लानि करने से ही बाबा कहते हैं बाप से दूर हो गए हो। ग्लानि करने से ही बाप से दूर हो गए। सीढ़ी नीचे उतरते गए। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है शिव बाबा को याद करने की। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, और कोई नहीं तकलीफ देते। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या। लॉ नहीं है। बाबा कहते भाई कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा ने ये भी कहा ना कल की वाणी में, कि मैं कोई विनाश नहीं करता हूँ, बच्चों को मारता नहीं हूँ मैं, बच्चों की हिंसा नहीं करता हूँ। ये नेचुरल कैलामिटीज़ है जो सफाई कर रही है, ये ड्रामा है। बाप कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो। बाबा को याद करो, मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन जरूर बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाबा युक्ति तो बताते हैं ना, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने ही समझाया है। अब अपनी जांच करनी है कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं, बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है, बाबा को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही वो माँ बाप को याद करने लगता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है, मुक्ति का मदार याद पर है, और जीवन मुक्ति का पढ़ाई पर। जितना तुम बाबा को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो बंद करते रहो। धंधा करने में, बिजनेस करने में बाबा कहते मना नहीं करते। बाबा धंधा आदि जो भी कुछ करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो आप रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बनेंगे, यह भी समझते हो। अभी ये पुराना चोला है, फिर सत्व प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो होते हैं बहुत, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्होंने पहले राज्य था ना, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राज्य स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं, पवित्र बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा नहीं उठाएंगे। इतनी हमारे अंदर, हमारे भारत में संपन्नता होगी।
कर्जदार पतित दुनिया के मालिक है। अभी अभी हम कर्जदार भी है और पतित दुनिया के मालिक भी है। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत ही साहूकार थे, परिजादा परिजादियाँ, ये याद रहता है ना, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल ही कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे। किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, पवित्र बहुत थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं। सारे विश्व पर ही तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं है। देखो जो आधा कल्प का सुख दे सके, सतयुग और त्रेता युग आधा कल्प का सुख स्वयं भगवान शिव बाबा ही हमें देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज़ ही देखने में नहीं आती, तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में आते हैं, पूज्य दुनिया में नहीं आते। सतयुग त्रेतायुग में नहीं आते बाबा, पुजारी की दुनिया में आते हैं। बाबा तो है ही एवर पूज्य, एवर प्योर। वो कभी भी पुजारी नहीं होते, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसको पता नहीं, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाबा समझाते हैं। बाप के हाथ में है, किसको चाहे तो साहूकार बनाए, चाहे तो किसको गरीब बनाए। बाबा कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, और बनेंगे भी। क्यों बनेंगे? हाँ, क्योंकि अभी तो उन्होंने दान पुण्य कुछ किया ही नहीं है। भगवान को मदद करेंगे तो भगवान भी उनको मदद करेंगे ना। उन्हों का पाठ ऐसा है, वो कभी ठहर नहीं सकते हैं, ज्ञान मार्ग में टिक नहीं सकेंगे। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह हमको है, हमारे पास जेट विमान है, ये है वो है। अच्छा, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे कोई हमें दरकार नहीं है, अपने पास ही रखो। जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना ही उनको घमंड है। तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना है व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं है। ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं। माउंट आबू में तो सदैव हम रहेंगे नहीं ना, जाएंगे बाबा से मिलन मना के, बादल भर भर के आएंगे यहाँ बरसने के लिए। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोहफे आदि तो हमें नहीं चाहिए ना। तो विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हूँ। तो बाबा कहते कि तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाबा ने फरमान किया है, या मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा है ही सर्वशक्तिवान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है, यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन भी चलता है। जैसे गाय खाना खाकर उगारती है, मुख चलता रहता, तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार सागर मंथन करो। बाबा से हम क्या पूछे, बाप तो कहते ही है बच्चे मन मना भव, जिससे तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो,
कोई तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ही देवी देवताएं, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना यह भी हिंसा हुई ना। बाबा समझाते हैं फिर बच्चों को अंतर्मुख को अपने को देखना है, हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं है। यह बेहद का बाप है। तुम में आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी अनादि संतान हो। वो तो आशिक माशिक होते हैं, उन्होंने है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर तुम कहेंगे अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी याद पिछाड़ी में याद ना आए। ब्रह्मा बाबा ने हमारे अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से पापों को बाबा कहते भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह बड़ी ही महीन चीज़ है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के है। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ज्ञान की भूम भू करते रहो, आखिरी तो जाग ही जाएंगे। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, अभी तो कितनी पॉपुलैरिटी हो गई है। सब बाबा के बच्चों को, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है और रिपीट करते रहना है। अंतर्मुख हो देखना है। बाबा से ऐसी दिल लगी हुई है जो कभी भी भूले नहीं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं आशिक और माशिक का। दूसरी पॉइंट है कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए। यह अभ्यास अभी से ही करना है। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को पवित्र प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प करना। तो पावन बनने का व्रत लिया है और हम आत्मा भाई भाई है, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। तो ऐसे दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। हम सभी प्राणेश्वर सतगुरु को प्यार से भोग भी ऑफर करेंगे और स्वीकार भी करेंगे। ओम शांति।